नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का दंगल बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के समर्थन में जहां पूरे दिल्ली के अंदर नीले झंडे की क्रांति सड़कों पर उतर चुकी है, यानी गलियों में नीला झंडा हाथी निशान, सड़कों पर नीला झंडा हाथी निशान, जहां देखोगे आपको नीले झंडे की बयार दिखेगी। तो दिल्ली के चुनाव में इस बार सिख समुदाय भी समर्थन में अब उतर चुका है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के। खुलकर के कहा कि इस बार बहन जी की ही होगी दिल्ली के अंदर सरकार, हम तो अपने वोटों के साथ तैयार है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और तमाम चीजें आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आपकी ये वीडियो आ रही होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। दिल्ली प्रदेश में सिख कम्युनिटी को मैं ये अपने विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाया जाए दिल्ली में, यानी कि मुफ्त की रेवड़ी से बचना है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और अम्बेडकरवाद के विचारों पर इस बार वोटिंग होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी भारत के अंदर ऐसी पार्टी है जो वंचित लोगों को, जो माइनॉरिटीज को उनके हक दिलाना चाहता है। और वो जो पूरब में बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाई है उसमें बखूबी दिए हैं। सुरक्षित सबकी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की है बहन जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। केजरीवाल और दूसरी पार्टियां जो भी मुफ्त की रेवड़ी दे रही हैं वो समझ लोग उस डिपार्टमेंट को खत्म करने की चाल है। यानी इस बार मुफ्त के झांसे में नहीं, बिल्कुल नहीं झांसे में पब्लिक इनके अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आई। वीडियो में आपने जिस तरीके से देखा, सिख समुदाय के चेहरे थे, इन्होंने खुलकर के कहा कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये बसपा को समर्थन करेंगे। इन्होंने अपने पूरे के पूरे सिख समुदाय से, यानी जो पूरी की पूरी एक इनकी कम्युनिटी है दिल्ली के अंदर, एक बड़ा तबका कहते हैं, जिधर जाते हैं उधर सत्ता की परिवर्तन हो जाता है, यानी सत्ता की लहर चल जाती है। ये वोटर जो है इस बार खुलकर के समर्थन में आ चुका है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के। सिख समुदाय ने कहा कि भरोसा है हमें। जब हमने सवाल पूछा कि आखिर बसपा ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि बसपा पर हमें भरोसा है क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन को देखा है। इन्होंने कहा कि 2007 से 12 बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में सुशासन चला करके, सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के, सबको भागीदारी सुनिश्चित करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि सत्ता शासन चलाना सिर्फ और सिर्फ बसपा को ही संवैधानिक तरीके से आता है। इसलिए इस बार दिल्ली के अंदर खासतौर से एक बड़ा तबका जो है सिख समुदाय का, वो खुलकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का समर्थन करेगा, उनके प्रत्याशियों को वोट करेगा। आगे सवालों में जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली के अंदर इस समय मौजूदा दौर में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो जिस तरीके से यहाँ पर रेवड़ियों की बौछार कर रही है, कभी कहती है कि महिलाओं को कैश में देंगे हर महीने 2,500 रुपए तक का, 2100 से लेकर के 2,500 रुपए, कभी कहती है कि मुफ्त की बसें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, यानी रेवड़ियों की बरसात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में होड़ में लगी है, कांग्रेस भी पीछे पीछे ही चल रही है मुफ्त की रेवड़ी में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरी है और अपने अम्बेडकरवाद के विचारों को लेकर के राजनीति कर रही है दिल्ली के अंदर, यानी चुनाव लड़ रही है मजबूती के साथ। इस पर सिख समुदाय के समर्थक ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां हमें नहीं चाहिए। हमारा पूरा का पूरा समाज बहन जी के पर विश्वास रखता है, उनके सत्ता शासन पर विश्वास रखता है और खुलकर के उनका समर्थन करेगा, उनके कंधे को मजबूत करेगा, उनको वोटिंग करेगा। मुफ्त की जहां तक बातें हैं, तो जिस भी विभाग को बर्बाद करना होता है केजरीवाल उस विभाग में मुफ्त की रेवड़ियां बांटता है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी सरकार बनाने से पहले कहा था कि महिलाओं को वहां पर हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2 साल से ऊपर की सरकार बीत गई पंजाब के अंदर, लेकिन अभी तक एक फूटी कौड़ी भी महिलाओं के खाते में नहीं गया। वहां पर पुलिस प्रशासन की बात करें, सुशासन की बात करें, तो दिन रात जिस तरीके से पंजाब के अंदर इस समय घटनाएं घट रही है, प्रशासन लचर हो चुकी है, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में हमने देख ली, इसने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। दिल्ली के अंदर शिक्षा के नाम पर इसने सबसे बड़ा खिलवाड़ किया। बच्चों को आज बेहतर शिक्षा नहीं है, पीने को शुद्ध पानी नहीं है, यानी कि जिस नदी को साफ करने की बात हो रही थी कि यमुना को साफ करेंगे, आज जहरीली हो चुकी है। आज उसके अंदर जहरीले झाग निकलते हैं, यानी पीने का ना शुद्ध पानी है दिल्ली के अंदर, न बच्चों के लिए शिक्षा है।
ना ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक बना करके एक बड़ी नौटंकी की गई दिल्ली के अंदर। इन तमाम चीजों पर सिख समुदाय इस बार खासे तौर से नाराज दिख रहा है अरविंद केजरीवाल से, जो पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं उनका समर्थक था, बड़े पैमाने पर उनको वोट करता था। लेकिन सिख समुदाय ने भी अपने आप को अब ठगा महसूस कर लिया कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने तो सिर्फ और सिर्फ इस समाज को ठगा है। अब जब उनसे सवाल उठा कि अब ग्रंथियों को भी, जिस तरीके से गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, तो उनको भी इस बार 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। इस पर सिख समुदाय के समर्थक ने कहा कि हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। आज तक आखिर इस तरीके का अनाउंसमेंट क्यों नहीं था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हार रहे हैं और बड़ा तबका दिल्ली का जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी अंबेडकरवाद के विचारों पर भरोसा रखने वाली, उसके सिद्धांतों पर राजनीति करने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के समर्थन में जा रहा है। इसलिए बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल इस तरीके की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। तो अब दिल्ली वाले संभल करके रहिएगा। जिनको लगता है उन तमाम विरोधी चेहरों को कि बसपा दिल्ली के दंगल में कहीं लड़ाई में नहीं है, अपनी आंखों को खोलिए और इस तस्वीरों को देखिएगा। जगह जगह कोई दिल्ली की ऐसी गलियां नहीं बची होंगी, खास तौर से वो 30 सीटें मैं बताऊंगा जिस पर दलित और बहुजन समाज का बाहुल्यता कही जाती है। कहते हैं कि उनकी इसमें सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है। गलियां नीले झंडों से पटी हुई हैं, महिलाएं सड़कों पर आकर के समर्थन कर रही हैं। सोचिएगा, इस दिल्ली के अंदर तमाम राजनीतिक दलों को लाखों करोड़ों खर्च करके जहां भीड़ बुलानी पड़ती होगी, वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के समर्थन में नीले झंडे की क्रांति महिलाएं अपने कंधों पर लेकर के देखिए गलियों में घूम रही है, समर्थन की अपील कर रही है लोगों से, बसपा के विचार, अंबेडकरवाद के विचार को साझा कर रही है और कह रही है कि दिल्ली के अंदर अब बदलाव जरूरी होगा। यानी दिल्ली में महिला वोटरों के ऊपर जो राजनीति होती थी, एक बड़ा तबका है जिस पाले में जाता है, सरकारें कहीं ना कहीं उधर झुक जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं। तो महिला वोटरों ने भी, खास तौर से सिख समुदाय से तमाम वर्ग की महिलाओं ने भी खुलकर के इस बार बसपा का समर्थन किया है। तो दिल्ली का चुनाव इस बार वाकई में बड़े ही रोचक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां अभी तक केजरीवाल को लग रहा था कि वो सत्ता में तीसरी बार भी वापसी कर जाएंगे अपने झूठे वादों को लेकर के, अपने मुफ्त की रेवड़ी में वो तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे। तो इस बार बहुजन समाज ने सिरे से नकार दिया है और इस बार अंबेडकरवाद की वो ज्वाला इस बार देखने को मिली है दिल्ली के अंदर, नीले झंडे की वो क्रांति दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल के, यकीन मानिएगा, माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी से चोटी का जोर लगा करके दिल्ली के अंदर माहौल बदलने के फिराक में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये करिश्मा करने में नाकाम दिख रही है। तो दिल्ली के अंदर इस बार सिख समुदाय तो खुलकर के उतर चुका है। अब मौका आपकी है, दिल्ली के रहने वाले हैं, आप तक ये खबर पहुंच रही है, खासतौर से बहुजन समाज के हैं, तो मुफ्त की रेवड़ियों से बचिए। क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले पंजाब की सरकार में, जब मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो वहां पर अपने वादों से ये पीछे हट चुकी है। तो यकीन मानिएगा दिल्ली में भी 10 सालों से आपको ठगा है, आगे भी ठगने की तैयारी है। यानी एक ठग जाएगा तो दूसरा भी अब आने की तैयारी में बैठा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी निगाहें गड़ा करके बैठी है कि दिल्ली की सत्ता में आएंगे, तो इनसे बच करके रहना होगा। वही पुराने खिलाड़ी कांग्रेस भी ताक में है कि थोड़ा सा भी सिस्टम इधर उधर हो, हम और सत्ता के सिंहासन पर बैठ करके सत्ता की मलाई काटे। तो इन सत्ता की मलाई काटने वालों से बचना होगा। बसपा इस बार एक मजबूत स्थिति के साथ आपके बीच में मौजूद है, सर्व समाज का उनको समर्थन मिल रहा है। वो तमाम अलग अलग वर्ग अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खुलकर के सामने और बसपा का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि अब जिस तरीके से सिख समुदाय ने भी खुल करके समर्थन कर दिया, अपील कर दिया कि इस बार पूरा का पूरा ये जो समुदाय है मिल करके बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करेगा, बहन जी पर विश्वास जताते हुए उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर वोटिंग करेगा। तो अब मौका दलित समाज के ऊपर है कि आप इन बहकावे में, मुफ्त की रेवड़ी से बचिए और बहन जी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि कारवा अब धीरे धीरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर बढ़ता जा रहा है। अलग अलग वर्ग और समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। मौका और दस्तूर अब आपका है। अगर आप अपने फैसले पर अडिग रहते और बसपा को मजबूत करते, तो यकीन मानिएगा दिल्ली की 30 विधानसभा की जो सीटें हैं बहुजन समाज पार्टी के झोली में आएंगी और दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी सत्ता के अंदर बैठेगी, यानी दलित समाज का मुखिया
सीएम भी होगा, यानी दलित समाज का मुख्यमंत्री आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, बशर्ते कि मुफ्त की रेवड़ी से बचिए और सर्व समाज जिस तरीके से बसपा के साथ जुड़ा है, आप भी मजबूती के साथ जुड़िए। 5 फरवरी को वोटिंग करिए ताकि दिल्ली के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो सके। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिनको लगता है कि दिल्ली के अंदर बसपा बेहतर नहीं कर रही है, उनको ये सच्चाई सामने आए कि किस तरीके से सिख समुदाय खुलकर के इस बार बसपा के समर्थन में उतर चुका है, बिगुल बच चुका है। सत्ता भी बदलेगी और सत्ता में परिवर्तन भी होगा और बहुजन समाज पार्टी वापसी भी करेगी, ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो अन्य बड़ी खबरों को लेकर के दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।